हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ मोम मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तराखंड एपीओ के कट ऑफ की बात करेंगे कि जो प्री एग्ज़ाम हुआ है 21 नवंबर को, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। देखिए, अगर हम पिछले बार की कट ऑफ की बात करें तो पिछले बार नंबर ऑफ सीट जो थी वो थोड़ी इस बार के तुलना में ज़्यादा थी और इस वजह से पिछले बार का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गया था। देखिए, अगर हम पिछले बार के कट ऑफ की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था वह लगभग 137 के आसपास गया था, मतलब पॉइंट में करके कुछ था। और उसी के साथ साथ अगर हम उसके जो है SC ST कैटेगरी की बात करें तो उसका जो है कट ऑफ इससे भी थोड़ा सा कम गया था। SC का आई थिंक 75 के आसपास था और ST का भी 75 या 74 पॉइंट समथिंग था। ठीक, लेकिन अगर हम बात इस समय की करें कि जो भी एग्ज़ाम का पेपर था या जिस हिसाब से नेचर ऑफ क्वेश्चन थे तो कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा अगर हम जीके वाले पेपर को देखें तो जीके वाले पेपर में ज़्यादातर जो हमारा क्वेश्चन था वो काफ़ी टफ था। वो इस वजह से था क्योंकि उत्तराखंड में जो भी जीएस का पोर्शन है उसमें से लगभग आप मान सकते हैं कि 40 to 45% जो वहाँ का क्वेश्चन होता है, 40 to 45% जो क्वेश्चन है वह उत्तराखंड स्पेशल का होता है। ठीक है, वो स्पेशली क्या होता है, यूके बेस्ड होता है। ये बहुत पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने ये बात आपके सामने रखा था। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है या नहीं होता है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका इसकी होगी जिन लोगों ने थोड़ा सा भी उत्तराखंड स्पेशल पे अपना फोकस किया होगा, उसका ये पोर्शन अच्छा होगा बाकी स्टूडेंट के तुलना में। तो हम थोड़ा सा जितने लोगों से फिलहाल बातचीत हो पाई है या जितने लोगों का जो है फीडबैक मिला है कि उनका कैसा एग्ज़ाम हुआ, क्या कितना, क्योंकि देखिए कट ऑफ निकालने का जो आइडिया होता है वो स्टूडेंट से बात करके पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो अपना जब आंसर की जो रेंडमली हम लोग अभी पोस्ट किए हैं उस अकॉर्डिंग जब वो चेक करते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि उनका क्वेश्चन कितना सही होगा और कितना गलत होगा। क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस मार्किंग भी है। मेन समस्या ये आपका क्रिएट करता है। तो इसलिए इस हिसाब से अगर हम इस बार का कट ऑफ चेक करेंगे तो अगर आप जीएस में सबका ये कहना है कि 45 to 65 इतने की रेंज में लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इतना ही लोगों ने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है। अगर मान लीजिए आपने हम थोड़ा सा 50 मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया तो अब इसमें से 50 तो सही होगा नहीं। ठीक है, तो एक हम आइडिया देख लेते हैं कि मान लीजिए 40 क्वेश्चन सही हो या 35 क्वेश्चन उनके सही हो, क्योंकि जीएस का पेपर टफ था, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और लॉ के स्टूडेंट का जीएस वैसे भी थोड़ा सा वीक होता है। तो यहाँ जो है एक हम मान के चलते हैं कि जितना क्वेश्चन किए सब सही नहीं होगा, कुछ इसमें गलत भी हो सकती है। तो एक जो है अब क्राइटेरिया रख लेते हैं कि लॉ में स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वह 35 to 40 होगा, बहुत अच्छा होगा। तो नहीं तो एक जो है मध्यमान हम निकाल लेते हैं कि 35 ही क्वेश्चन हमारे 35 नंबर ही आपका फर्स्ट पेपर में आ सकता है। ठीक, तो अगर आपका जीके के पेपर में आपका 35 क्वेश्चन सही हुए, ठीक, और उसके बाद हम लॉ की बात करते हैं। देखिए, लॉ में क्या है कि काफ़ी जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ठीक ठाक है, मतलब उसको आप टफ नहीं कर सकते। अगर हम CRPC के कुछ केस लॉ को छोड़ दें तो उसमें से जो है 90+ सही करने वाले स्टूडेंट हमारे आसपास हैं। तो जिनका 90+ सही हुआ है, हम मान लेते हैं कि चलिए 90 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनका 90 ना होकर के 85 क्वेश्चन ही सही होगा। ठीक, या इसको और कम करके थोड़ा सा हम देखते हैं
कि बहुत होगा तो 80 होगा, ठीक। जब 80 है और उसके बाद इनका 10 या 15 क्वेश्चन माइनस में चला गया है, अगर माइनस इनका हम 10 देख लेते हैं तो इसका फोर्थ आप देख लीजिए उस हिसाब से कि इनको बहुत हो सकता है तो 2.5 नंबर या 3 नंबर इनके माइनस में जाएंगे। मतलब एक क्राइटेरिया हम बना लेते हैं कि अधिकतम बहुत मतलब अगर दिक्कत होगी तो 75 मार्क्स जो है आपके लॉ में हो जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं वो है हमारा 75 और 35, बस इतना ही होगा आपका कट ऑफ। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना आता है 110। यह जो है 110 नंबर आपका कट ऑफ जाएगा। जब भी होगा इससे 2-4 नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है। तो एक हम एवरेज मान के चलते हैं कि 105 से लेकर के 110 या 115 तक आपका कट ऑफ होगा। और यह 105 से लेकर के जो 110 नंबर आपका कट ऑफ है यह आएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। क्योंकि ये तो सबको पता है कि जितने सारे लोग उत्तराखंड के बाहर के हैं वो सभी लोग अनरिजर्व में आएंगे। अनरिजर्व की सीट जो है वह केवल 31 है। तो अगर आप 110 से आगे हैं, अगर आपका दोनों पेपर काउंट करके 110 नंबर से ज़्यादा हो रहा है तो आप कंफर्म मान के चलिए कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। अगर 105 से कम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर 110 से ज़्यादा है या आपका 115 120 आ रहा है तो समझ लीजिए आप जो है सेफ जोन में हैं। आगे हम बात करते हैं उन स्टूडेंटों की जो कि उत्तराखंड के हैं और वो आते हैं SC ST या OBC कैटेगरी में। तो इनका कट ऑफ क्या जा सकता है? देखिए जो स्टूडेंट OBC के हैं उनका जनरल से थोड़ा सा ही कम जाता है, 5 to 90, और ST के लिए हम 80 to 85 इतना जो है हम मान सकते हैं कि कट ऑफ जाएगा। और इसमें यह श्योर है कि ये कट ऑफ जो है एक एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। 2-4 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप 110 प्लस हैं तो समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं और आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि प्री क्वालिफाई केवल किया जाता है भीड़ को कम करने के लिए, लेकिन असली लड़ाई जो है वो मेंस के लिए होती है। मेंस में भी आपको जो उत्तराखंड के GS है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और वहाँ भी फाइनल सिलेक्शन में भी आपका जो UK स्पेशल वाला पोर्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका जो है मार्क्स 110 प्लस जाएगा तो आप आराम से मेंस की अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका एक्चुअल में कितना नंबर आता है और कितना नहीं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आप सेफ जोन में हैं कि डेंजर जोन में हैं, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि बहुत कम भी कट ऑफ जाता है। तो कम कट ऑफ तब जाएगा जब दोनों पेपर हाई रहता, मतलब टफ रहता, मतलब GK और लॉ दोनों पेपर अगर टफ रहता तो मेरिट और लो जाती, मतलब 100 से कम आप मान सकते हैं कि कट ऑफ जाता। लेकिन चूंकि लॉ का पेपर आपका इजी था, उसको आप कतई भी टिपिकल या डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ थोड़ा सा मेरिट आपकी बढ़ेगी। तो मान के चलिए कि 110 हो सकता है। तो अगर आप 110 या 115 के आगे हैं तो आराम से मेंस की तैयारी कीजिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही लीगल गैलेक्सी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है PDF और UK GS का मेंस के लिए एक अलग से सीरीज मिल जाएगी और साथ ही जो है आपका पेपर हुआ उसके PDF और सॉल्व जो PDF है वो सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा
और अगली वीडियो में हम अपने जल्दी ही लेकर के आएंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम जीएस वाला जो क्वेश्चन है उसको भी रखेंगे कि आप एक्चुअल में जान पाएँ कि आपका कितना सही और कितना गलत। ठीक है, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।